नमस्ते, प्रणाम, राम राम। कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आप लोग देख ही रहे होंगे, सबकी नज़रों में है बिहार की राजनीति। जैसा कि अभी युद्ध स्तर पे जो राजनीतिक चहल पहल है और जिस हिसाब से सारी पार्टियां एकदम दमखम दिखाने के लिए तैयार हैं और सब एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, तो ये तो जायज़ बात है। सब अपना दमखम दिखाने के लिए तैयार है और मैं स्पेशली आज आया हूँ पीके की प्रशांत किशोर की तरफ एक दो बात करने, जो जिससे बिहार की जनता का भी भला होता और बिहार की जनता के साथ भारत की राजनीतिक समृद्धि भी होती। तो मैं किसी का एक पक्षधर नहीं हूँ। अगर मुझे लगता है कि विकास की तरफ देखते हुए अगर कुछ बातें हैं ऐसी जो सूट करेगी, तो वो चीज़ें मैं आपको बोल रहा हूँ। मुझे जहाँ भी अगर आपको विकास दिखाई दे उसकी तरफ बात करना चाहिए आपको, ना कि जात पात पर या बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको आपको नज़रअंदाज करके सिर्फ और सिर्फ विकास की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो मैं प्रशांत किशोर जी को स्पेशली मिला नहीं हूँ और जिस हिसाब से वो कैंपेन कर रहे हैं, जिस हिसाब से उन्होंने पूरे बिहार के लिए इतनी उन्होंने मेहनत की है और जिस हिसाब से उन्होंने एक बार में ही पूरे बिहार की राजनीति में बिहार की राजनीति को कलरफुल कर दिया है, लोगों के मन में उत्सुकता भर दिया है कि जनसुराज एक नई पार्टी जो है अभी उभर के आ रही है, तो वो कुछ नए अंदाज में कुछ नया काम करेगी। पर दूसरी तरफ लोगों में डर ये भी है कि अगर जनसुराज पार्टी को हम लोग जिता के जमीनी स्तर पे उतारेंगे तो क्या वो केंद्र की राजनीति में सहयोग करेगी या नहीं करेगी, क्योंकि केंद्र की राजनीति में उन्हें बिहार की पब्लिक को अगर कोई पसंद है तो वो है मोदी जी, बीजेपी, मोदी जी। दूसरी बात, अगर प्रशांत किशोर जी शुरुआत से अगर ये बात कह के चलते कि हम बिहार में अपनी सरकार का समर्थन, बीजेपी सरकार का समर्थन करेंगे, तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि जो प्रतिक्रिया अभी मिल रही है पब्लिक की तरफ से वो तो है प्लस पॉइंट, प्लस उसके अलावा भी आपको ये डबल प्लस पॉइंट हो जाता आपको बिहार से जीतने का। आपको बिहार की राजनीति में जो मुकाम हासिल होता वो अद्भुत 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 होता। तो मुझे नहीं लगता कि वो किस हिसाब से खेल रहे हैं, उनका जो लॉन्ग रूट विज़न है वो क्या है। तो मेरा मानना तो ये है कि अगर उनको स्पेशली इतनी बड़ी जीत पे उन्होंने अपना भाग्य आजमाया था, तो उन्हें थोड़ा बहुत इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए कि जिस तरफ हवा चल रही है कम से कम उस रुख के हिसाब से अपनी गाड़ी लेके जाते तो मेरे हिसाब से उनको ज़्यादा फायदा होता। बाकी तो देखिए क्या होता है। बाकी जनसुराज ने बहुत मेहनत करी है, एक ऐसा चेहरा पूरे बिहार में, एक ऐसा वही चेहरा है जिस पे लोग आंख बंद करके
बगैर देखे बगैर सोचे समझे उनको वोट कर सकता था। लेकिन इसमें दो चीज़ें फंस रही है, एक तो प्रधानमंत्री के पद का हिसाब किताब है, और तो प्रशांत किशोर जी अब भी मौका है, मूड बना लीजिए क्या करना है, ताकि केंद्र में मोदी जी रहें, और अगर भगवान की या हमारे वोटर भाइयों की वोटरों का आशीर्वाद मिल जाता है तो मेरे हिसाब से तो बहुत सुंदर काम होगा, बहुत ही सराहनीय कार्य होगा। तो मेरा तो नम्र निवेदन है कि एक बार अपने मुंह से ये कह दीजिए कि मैं बीजेपी को केंद्र में समर्थन देने के लिए तैयार हूँ, ताकि वोटरों के मन में ऐसा ना रहे कि वो उनको लगे कि नहीं हमारे प्रधानमंत्री हमसे छीन जाएंगे और तो हमारा देश और पीछे चला जाएगा। बेशक आप बिहार की राजनीति करिए, और इस तरफ आप कैसे चुक गए मुझे नहीं पता, मुझे नहीं समझ में आया। बाकी जिनको कुछ समझ में आया हो वो कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं आपका गौरव, धन्यवाद।